दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश लखानी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। यदि आप सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं, बस ज़रूरत है कोशिश करने की। तो उठाइए पेन और कॉपी, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अभी अपन संख्या पद्धति टॉपिक पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल अपने 10 से अधिक टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की। आज हम फिर उसी संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं नए सीरीज का शुरुआत। आज अपन पढ़ेंगे 10 से अधिक और टाइप के प्रश्नों के बारे में, जिसमें से सबसे पहले है प्राकृत संख्या का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल, जैसा कि अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, प्राकृत संख्या की परिभाषा एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या का योगफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि एक प्रश्न है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का है वो योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अपने सामने व्यवहारिक रूप से सीधी सी बात ये आती है कि 1 से 10 तक की संख्या का योग करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनका योग करना है। सीधी सी आती है, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, यानी कि 10 20 30 40 50 और 5 55 होता है। यानी कि जोड़ करने पर अपने 1 से 10 तक की जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल हमें कितना मिलता है, 55 मिलता है। लेकिन ये चीज जब लंबी हो जाए तो ऐसा करना हमारे लिए एक दुविधा भरा काम हो जाता है। तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 बटा 2। अब आप कहेंगे सर ये n क्या है, तो n का मतलब होता है कितनी प्राकृत संख्याओं के योगफल के बारे में पूछ रहा है। तो अपने बात पूछा है कि 10 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है। तो सीधी सी बात है, n जिसका मान है 10 कोष्टक 10 प्लस 1 कोष्टक 1 बटा 2। आप जान रहे हैं कि 2 और 10 आपस में क्या कट रहा है, कितनी बार, 5 बार, और 10 और 11, और कोष्टक से बाहर आते ही उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं हो तो उसका चिन्ह हो जाता है गुणा का, यानी कि 5 गुणा 11 जो हो गया 55। बात आ गई होगी समझ। यानी कि अपन छोटी संख्या का पूछे कि 5 6 तक की योग तो अपने लिए आसान काम है, 15 तक की कर सकें, 20 तक की कर सकें। लेकिन संख्या जब बड़े स्तर पर हो जाए तो उसके लिए अपने योग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि प्रश्न ये भी पूछ जाए कि 1 से 400 तक की प्राकृत संख्या का है वो योग को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप इन दिन की जोड़ करेंगे, ऐसी स्थिति में यही अपने लिए शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है, यानी कि 400 कोष्टक 400 प्लस 1 बटा 2, 2 और 400 से काटा कितनी बार, 200 बार, यानी कि 200 गुणा 401। अब आप सोचेंगे सर ये गुणा कहाँ से आया, तो आप बता दो कि ये कोष्टक में संख्या हल हुई और कोष्टक से बाहर आती है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब 400 और 1 से गुणा कर दो, गुणा करते हैं 800 और 2, और अपने पास संख्या हो जाएगी 80,200, इसका राइट आंसर होगा। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसी भी चीज को अगर तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे, पूर्ण मनोयोग से, एकाग्र होकर से, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गणित अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अब दूसरा आता है प्रथम n सम संख्या का योगफल। प्रथम n यानी कि जो संख्या दे रखी वहां तक का
योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अपने बारे में पूछ जाए कि प्रथम 12 सम संख्या का योगफल। अब यहां पर आप संख्या पद्धति पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था सम संख्या यानी कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यहां पर प्रश्न कह रहा है प्रथम 12 सम संख्या। दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, एक तो होता है 12 तक की सम संख्या और एक कह रहा है प्रथम 12। तो यहां पर कह रहा है प्रथम 12 सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 24 इन 12 इन संख्याओं का योगफल। अब ऐसे में इनकी अपन जोड़ करेंगे तो अपने लिए काम आसान काम नहीं है, मतलब काफी वक्त लग जाता है इसमें। तो इसके लिए एक सूत्र होता है और उसे हम कहते हैं n कोष्ठक n प्लस 1। सिंपल सीधे इसको याद रखना है, यानी कि प्रथम सम संख्याओं का पूछे। यहां पर दो चीज होती है, अगर आप पूछते 12 तक की सम संख्या तो आप दुविधा में आ जाते, लेकिन प्रथम 12 सम संख्याओं का कहा है यानी पहली 12 सम संख्या है उसका योगफल पूछते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है n कोष्ठक n प्लस 1। यानी कि n यानी कितनी सम संख्या पूछा है 12, यानी कि 12 कोष्ठक 12 प्लस 1 यानी कि 12 और 12 में कितने हो गए 13। कोष्ठक से 12 देखिए किस हो जाएगी गुणा में, 13 और 12 से गुणा करेंगे तो 13 12 156 होते हैं। ये होगा आपका राइट आंसर। बात समझ आ गई होगी। एक और प्रश्न करते हैं, आपके पास पूछे जाए कि प्रथम 18 सम संख्या का योगफल। 18 तक की नहीं कह रहा है, प्रथम 18 सम संख्या का योगफल पूछ रहा है तो उसके लिए सेम सिस्टम यानी कि 18 कोष्ठक 18 प्लस 1 यानी कि 18 और 18 में कितने हो गए 19। 19 5 95 19 का 114 19 7 133 और 19 8 152 का 2 हासिल की 15 और 19 15 34 यानी कि 342 अपना राइट आंसर होगा। अब प्रश्न ये पूछे जाए कि 12 तक की सम संख्या है, 12 तक की सम संख्या, तो 12 तक की सम संख्या में कौन आता है 2 4 6 8 10 और 12। 12 तक की कितनी सम संख्या आती है, यानी कि यहां पर अपनी कितनी संख्या हो गई है 6 संख्या हो गई है। कितनी संख्या हो गई यानी प्रथम 6 संख्या। तो इसको आप इस टाइप से योग करें 12 8 20 और 7 8 10 10 20 20 20 40 और 40 से 2 कितने हो गए 42 हो रहे हैं। सीधी सी बात। अब यानी कि प्रथम ये कितनी हुई 12 तक का पूछिए, यानी कि ये तो संख्या कितनी 6 हुई है। तो इनके लिए अपन इस टाइप से हल कर सकते हैं, यानी कि 6 तक की सम संख्या इनका अपने को योगफल पूछा है। इनका योगफल कितना होगा, तो 6 तक की सम संख्या के लिए अपने पास सूत्र होता है n/2 कोष्ठक n/2 प्लस 1। यानी कि 6 तक की पूछी है तो अपन करेंगे 6/2 कोष्ठक 6/2 प्लस 1। 3 बार कट गया और ये भी 3 में 4 कितने हो गए 4 3 12। 6 तक की अपन देख सकते हैं 2 4 6 3 करती है 6 4 10 और 2 12। सीधी सी बात है। यहां पर इसने पूछा था 12 तक की तो अपन कर सकते हैं 12/2 कोष्ठक 12/2 प्लस 1। ये कट गया आप 6 बार यानी कि 6 और ये भी 6 बार और 6 में 7 यानी 6 गुणा 7 बराबर कितने हो गए 42। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रथम 6 है लेकिन 12 तक की पूछी। दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो पूछ लिया प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल और एक पूछ लिया 12 तक की सम संख्याओं का योगफल। बात आई होगी समझ में, यानी कि प्रथम 12 की पूछे तो अपन सूत्र लगाएंगे n कोष्ठक n प्लस 1 कोष्ठक 1 इस टाइप का। और यदि पूछे जाए 12 तक की सम संख्या तो सूत्र लगेगा n/2 कोष्ठक n/2 प्लस 1। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिल्कुल मनोयोग से एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी। हम बिल्कुल बेसिक से ऊपर उठ रहे हैं और जब अपना बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आगे जाकर अपने उच्च दर्जे के प्रश्न हल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं यदि नींव कमजोर है तो बाद में भले कुछ भी किया जा सके आप एक अच्छे कंगूरे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने नींव को पहले मजबूत करिए। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर। विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम एन विषम संख्या का योगफल। यहां पर कह रहा है प्रथम एन विषम संख्या, यानी कि कह दिया जाए कि पहली 10 विषम संख्या का योगफल। प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पहली 10 कौन होती है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 19, यानी कि इस संख्या का है वो योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे अपन जोड़ करते वक्त अपने को काफी वक्त लग सकता है, यानी कि अपन करें 19 में 20 17 में 3 20 15 में 5 20 13 में 7 20 और 11 9 20 1 2 3 4 5, यानी कि 6 हो गए। कितना हो रहा है योगफल? 100 योगफल हो रहा है। लेकिन इसको अपन बड़े शॉर्ट में हल कर सकते हैं। प्रथम अगर विषम संख्या का योगफल पूछे तो इनका सूत्र होता है अपने पास n स्क्वायर, यानी जो संख्या दे रखी है उसका वर्ग कर लीजिए। यानी कि 10 प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल पूछा है तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। बड़े आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया, लेकिन ये किया करते वक्त अपने को वक्त लगता है। इसीलिए हर प्रश्न के व्यवहारिक चीज को भी समझना है और उसको फिर शॉर्ट रूप में कैसे किया जा सकता है, इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें दोनों प्रकार से जब स्थिति ज्ञात होगी, क्रिया करने की समझ स्थापित होगी तो किसी भी प्रश्न को हल करते हुए हमें दिक्कत नहीं होगी। अब सर दूसरे टाइप का प्रश्न एक और भी बन सकता है। ये तो कहा कि प्रथम 10 विषम संख्या, यानी कि पहली जो 10 विषम संख्या है उनका योगफल। प्रश्न ये भी हो सकता है 10 तक की विषम संख्या। देखिए एक एक शब्द प्रश्न को पूरा बदल देता है। गणित में आपको यही ध्यान रखना होता है, यानी कि एक शब्द प्रश्न की पूरी प्रकृति को बदल देता है। तो यहां पर 10 तक की विषम संख्या का योगफल पूछा है, तो 10 तक की कौन होती है तो उसको पहले अपन लिख लेते हैं, यानी कि 1 3 5 7 और 9। 10 तक तो यही आती है। कितनी आई? 1 2 3 4 और 5 आई है, यानी कि 5 विषम संख्या हो रही है। तो अब इस 5 का है आप स्क्वायर कर लीजिए, कितने होगी? 25 होगी। आप चेक कर सकते हैं 1 3 4 5 9 7 16 और 9 25। बात आ गई होगी समझ में, यानी कि अपने प्रश्न की प्रकृति को समझना है। यदि कहते प्रथम n तक की विषम संख्या का योगफल तो डायरेक्ट उस संख्या का स्क्वायर कर लीजिए। लेकिन यदि कह दी जाए कि n तक की विषम संख्याओं का योगफल तो उस स्थिति में वो विषम संख्या कौन कौन सी है उनको आप लिख दीजिए और फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब आपके मन में एक प्रश्न और आता होगा कि सर चलो 10 तक तो आपने कह दिया तो हम लिख देंगे सर 1 3 5 7 9 ठीक है 10 तक लिख दी। लेकिन प्रश्न अगर कह रहे हैं कि 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, अब इसमें सर हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर अपने को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको क्या कर दीजिए, पहले 100 में 2 का भाग दे दीजिए। 100 तक की विषम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। कितनी होती है? 50। अब आप कहेंगे सर 2 कहां से लाए? तो आपको पता है कि हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम संख्या होगी। जैसे कि 1 2 3 4, अब ये विषम संख्या है, ये सम होगी, लेकिन ये क्या है? विषम संख्या है। यानी हर दूसरी संख्या क्या होगी? विषम संख्या। तो 100 में आधी सम है और आधी विषम है, यानी कि 100 में विषम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। अब 50 का स्क्वायर कर लीजिए और 50 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएंगे? 2500 आएंगे। बात आ गई होगी समझ में। तो इस प्रकार से प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए हम आगे बढ़े और प्रश्न को हल करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित यदि आपकी
नींव मजबूत है और आप उसमें यदि आपकी रुचि घुस जाए तो पूरी रात निकल जाती है लेकिन नींद नहीं आएगी, वरना किताब आगे लेते हैं और थोड़े समय बाद किताब सिर्फ और सिर्फ छाती पर ही रह जाती है और हम गहरी नींद में सो जाते हैं। इसीलिए गणित बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इसको आप जितना बेहतरी के साथ पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब एक टाइप का प्रश्न ऐसे भी बन सकता है जैसे अपने प्राकृत संख्याओं का योगफल भी ज्ञात किया, जैसे कि हम प्रथम 20 प्राकृत संख्या यानी कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपने कहा कि सर हम सीधा सूत्र लगा सकते हैं n कोष्ठक n प्लस 1 कोष्ठक 1 बटा 2, यानी इस टाइप का लगा करके हम हल कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि 41 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 41 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात। तो यहाँ पर अपन क्या होते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं एक प्रकार से भैया। यहाँ पर अपना सूत्र तो किस तरह कह रहा है कि प्रथम प्राकृत संख्या, यानी ये कह रहे हैं कि 1 से 20 तक, अगर 1 से 50 तक अपन कहते हैं 1 से 50 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती अपने यहाँ पर, सीधे हम कर देते हैं 50 कोष्ठक 50 प्लस 1 बटा 2, यानी 25 और 25 गुणा 50 और 1 51, 25 कम 25 8 से लगी 2 और 25 बन जाए 125 से 2 127 1275 इसका सीधा सा आंसर होता। लेकिन इसने तो कहा 41 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योगफल, तो अपने यहाँ पर दो क्रिया के लिए एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बनाने पड़ते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल ज्ञात कर लेंगे, और दूसरी 1 से 40 तक का अपन योग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक का योग ज्ञात किया अपने कितना है 1275 है। सीधी सी बात, अपने 1 से 50 तक का किया 1275 है। अब अपने क्या दूसरा क्या प्रश्न किया कि इन 41 से 50 तक का ज्ञात करने के लिए अपन दूसरी क्रिया यानी कि 1 से 40 तक का ज्ञात कर लें। तो 1 से 40 तक की ज्ञात करते हैं, 40 कोष्ठक 40 प्लस 1 यानी कि 40 गुणा 40 और 1 41, 41 हो गए 164 और 0 का 0 कितने हो गए 1660। 4 एकम 4 और 416 1660 हुए। नहीं, प्रश्न है यहाँ पर दिक्कत की है, यानी कि बटा 2 करना है, काटे तो यहाँ हो गए 20 गुणा 41 41 2 82 और 0 का 0 820 है। अब 1 से 40 तक का योग करने पर अपने पास 820 आते हैं और 1 से 50 तक का योग करने पर अपने पास 1275 आते हैं। तो अब जब 1 से 50 तक की का योग उनमें से 40 तक का योग निकाल देंगे तो पीछे कौन सा रहेगा, 41 से 50 तक का रहेगा। तो 1275 में से अपन 820 क्या कर देते हैं, घटा 5 का 5 8 में से 2 गए 5 और 12 में से 8 गए 4, यानी कि 41 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योगफल है वो कितना होगा 455 होगा। बात आ गई होगी समझ। जब 20 में से पूछ लिया जाए तो अपन क्या कर लीजिए, पहले पूरी उनका योगफल और फिर जहां शुरू हुई उनसे पहले तक का योगफल ज्ञात कर दीजिए, पूरे में से जहां तक शुरू हुई उनको घटा दीजिए, 20 वड़ी अपने आप मिल जाएगी। जैसे एक और प्रश्न करें इस टाइप का और बेहतर से समझ आएगा, जैसे कि प्रश्न पूछ लिया आपको 21 से 30 तक की प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो आप करेंगे 1 से 30 तक का योगफल, फिर वापस 1 से 20 तक का योगफल, और इन दोनों का जो उत्तर आएगा उन पहले उत्तर में से अपन दूसरा उत्तर क्या कर देंगे, घटा कर देंगे। तो 1 से 30 तक करते हैं, यानी कि 30 कोष्ठक 30 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 15 बार कट गया, 15 इंटू 31 15 एकम 15 का 5 80 के 1 15 45 से 46 कितने आ गए 1400 15 45 46 1465 आते हैं। दूसरी चीज यहां पर अपन करते हैं 1 से 20 तक का, यानी कि 20 कोष्ठक 20 प्लस 1 बटा 2 10 बार कटा 10 गुणा 21 यानी कि 200
10। यहाँ पे इसको वापस से कर लीजिए एक बार। 15 एकम 15 का 5 हासिल की 1, 15 20 15 के 45 146 465 आते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 465 में से 210 अपन क्या करेंगे, घटा कर लेंगे। 5 का 5, 6 में से 1 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, यानी कि अपने पास 21 से 30 तक की प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा, 255 होगा। अब तीनों अपने अभी तक किए, इनको एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। यदि प्रथम प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना हो तो n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 बटा 2, ये तो अपन प्राकृत संख्या के लिए होगा। यदि प्रथम सम संख्या का योगफल ज्ञात करना हो तो n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1। अगर n तक की सम संख्या का योगफल ज्ञात करना हो तो वहां पर हम करेंगे n बटा 2 कोष्टक n बटा 2 प्लस 1। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे। लेकिन n तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो पहले अपन n ज्ञात करेंगे, और n ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कहां तक की पूछी है उसमें 2 का भाग करेंगे तो n आ जाएगा, और फिर अपन जो n आता है उसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम सब मिलकर के उसको बेहतरी से हल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल संख्या पद्धति के अंतिम एपिसोड में, और परसों यानी कि आपको ज्ञात है जूम ऐप से अपन लाइव टेस्ट के माध्यम से भी एक दूसरे से मुखातिब होंगे। हम परीक्षण करेंगे कि संख्या पद्धति प्रश्नावली हमें किस प्रकार से कितनी बेहतरी से समझ आई है। तो अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा और अपना नाम कमाइएगा। मिलते हैं कल एक और कालांश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।